दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पेट तक सांस लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये उसका अगला टॉपिक है जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुंह से सांस लेने से क्या होता है, क्योंकि सही तरीके से जो सांस हम लोग लेते हैं तो कई बीमारियों को तुरंत ही ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको तुरंत ही रिलैक्स कर सकता है, आपके घबराहट, आपके हाइपर टेंशन को तुरंत ही दूर कर सकता है, केवल और केवल सही सांस लेने की विधि। आपको पता है कि जब आप नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में मौजूद हेयर्स और म्यूकस हमारे नाक में आने वाली एयर को फिल्टर करके फेफड़ों में भेजते हैं। नज़ल कैविटी हमारी एयर को मॉइस्ट कर देती है, जिससे हमारे फेफड़े को कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे चेहरे पर कई सारी नेज़ल साइनस से होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सांस लेने की क्रिया में। देखिए, ये नज़ल साइनसेस कंटिन्यूअस नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, जो कि निरंतर हमारे सांस के द्वारा हमारे फेफड़े में जाती रहती है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए। ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप को रिवर्स करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमें रिलैक्स और शांत करता है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इस पर वीडियो बनाने लगूंगा तो इसकी खूबियां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, शरीर के लिए। इसलिए जब भी सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए। देखिए, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये सांस हमारे नज़ल कैविटी से होते हुए फिर फेरिंक्स से होते हुए हमारे इस वॉइस बॉक्स पर आ जाती है, जहाँ पर हमारा विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का ओपनिंग मिलता है। देखिए, हमारा ये जो फूड पाइप यानी ईसोफेगस होता है, इसके ऊपर ओपनिंग पर अपर ईसोफेगियल स्फिंक्टर होता है, जो नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन पर क्लोज रहता है और तब तक नहीं खुलता जब तक कोई चीज़ हम स्वैलो नहीं करते, जब तक एपिग्लोटिस विंड पाइप को ढककर इस स्फिंक्टर को ओपन नहीं करता। देखिए, होता क्या है कि जब एयर यहाँ पर आती है तो इस स्फिंक्टर से टकराकर हमारे फेफड़े के अंदर चली जाती है हमारे विंड पाइप से होते हुए, और एयर कभी भी हमारे पेट में नहीं जाती है, हमेशा से फेफड़े में ही जाती है। अब देखिए, हम मुंह से सांस लेने लगेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा। देखिए, जब हम अपने मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, लोअर जॉ के नीचे जबड़े नीचे की ओर हो जाते हैं और हमारी जीभ नीचे की ओर हो जाती है। ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाली जबड़ा दोनों पर एक फोर्स लगता है कॉन्टिन्यूअस, और इस कॉन्टिन्यूअस फोर्स के कारण जो हमारी चीक बोन होती है, दरअसल वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। और लंबे समय तक ऐसा करने से फेशियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है। लेकिन जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ये जो एयर हमारे मुंह में आती है, यह हमारे सलाइवा को सुखा देती है। और हमारा सलाइवा क्या करता है कि बाहर से आने वाले पैथोजन से फाइट करके किसी भी इन्फेक्शन से हमें बचाता है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो होता यह है कि ऐसे व्यक्तियों को कॉन्टिन्यूअस इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, क्योंकि ना तो एयर जो बाहर से आती है वह फिल्टर हो पाती है जैसे नाक से सांस लेने पर होता है, प्लस फेशियल स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मिटी आती है वो अलग से। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो एयर हमारे स्टमक में चली जाएगी। स्टमक में एयर तब तक नहीं जाएगी जब तक हम एयर को स्वैलो नहीं करेंगे, जब तक हम एयर को निगलेंगे नहीं, और वह तभी पॉसिबल होगा जब एपिग्लोटिस विंड पाइप को ढककर ईसोफेगस को खोल देगा। इसलिए मुंह से सांस लेने पर भी एयर हमारे फेफड़े में भी जाएगी और वह उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगी जैसा मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, ये नुकसान होते हैं मुंह से सांस लेने के। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मुंह से सांस लेने से क्या होता है। इसलिए मुंह से सांस कभी नहीं लीजिए, नाक से पूरी भर भर कर सांस लीजिए और पेट तक सांस लीजिए।
स्वस्थ रहेंगे, हमेशा निरोगी रहेंगे। केवल सांस लेने से ही आप सही तरीके से हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी नई नई वीडियो आपका इंतजार कर रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।